दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के सिलेबस के बारे में और यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद उनको मिलने वाली सैलरी के बारे में, साथ ही यूपीएससी की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों यूपीएससी की बेसिक नॉलेज के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हो। यूपीएससी एग्ज़ाम का सिलेबस: प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 यानी जीएटी, वर्तमान देश की घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और शासन, पर्यावरण से संबंधित जानकारी। प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2 यानी सीएसएटी, प्रारंभिक और संचार कौशल, तार्किक विश्लेषण, सामान्य ज्ञान एवं मानसिक क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति तथा समस्या का समाधान, गणित 10वीं क्लास तक की। मुख्य परीक्षा: भारत की प्राचीन विरासत एवं संस्कृति, विश्व एवं सामाजिक इतिहास और भूगोल, संविधान, राजतंत्र, न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, विभिन्नता एवं आपदा प्रबंधन, आचार नीति, अखंडता एवं जैव विविधता। यूपीएससी में भर्ती प्रक्रिया: यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आइए इन सब के बारे में और विस्तार से जानते हैं। प्रीलिम्स की परीक्षा में कुल 2 पेपर होते हैं जिनका प्राप्तांक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि मेंस की परीक्षा में बैठने के लिए प्रीलिम्स में कम से कम 33% अंक अनिवार्य है। इसमें नकारात्मक अंक की परीक्षा अपनाई जाती है। अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर देने पर उनके प्राप्तांक में से 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। मेंस की परीक्षा: प्रीलिम्स की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी को मेंस की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं जो लिखित प्रश्न पत्र के आधार पर आते हैं। इनमें 2 भाषा के लिए प्रश्न पत्र होते हैं। मेंस की परीक्षा अवधि लगभग 1 सप्ताह तक होता है। विद्यार्थी को साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए मेंस की परीक्षा में 25% अंक लाना अनिवार्य है। साक्षात्कार: पर्सनल इंटरव्यू यूपीएससी का अंतिम चरण होता है। मेंस की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। मेंस की परीक्षा कोई 1750 अंक तथा साक्षात्कार की परीक्षा 275 अंक का होता है। इस प्रकार मेरिट लिस्ट के लिए कुल 2025 अंकों की परीक्षा ली जाती है। इसमें विद्यार्थी व्यक्तित्व गुण, लक्षण, भाषा की शैली और विचारों को देखा जाता है। साथ ही साथ कुछ सामान्य ज्ञान और वर्तमान जनित घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी के कौन कौन से पोस्ट होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग कुल 24 सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करती है। इनमें से सबसे प्रथम स्थान आईएएस, उसके बाद आईपीएस, फिर आईएफएस, फिर आईएआरएस और अन्य सभी का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कुल 24 सेवाओं के अंतर्गत आने वाले ये 4 पद अपने आप में एक अलग पहचान बनाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक बच्चों का सोच यही होता है कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनूं। सन 2009 के पहले लोक सेवा आयोग द्वारा आईपीएस के मात्र 150 विद्यार्थियों को रखा जाता था, लेकिन बाद में आयोग द्वारा कुल संशोधन किया गया और अब 200 पदों के लिए आईपीएस का बहाल होता है और आईएएस के पद अधिकतम 180 या इससे कम भी हो सकते हैं। इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग कुल 24 सेवाओं और अधिकतम 1000 सीटों का निर्धारण करता है। यूपीएससी की 24 सेवाएं इस प्रकार है: भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय वन सेवा आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय सूचना सेवा आईआईएस, भारतीय डाक सेवा आईपीओएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय व्यापार सेवा आईटीएस, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, पांडिचेरी सिविल सेवा पीसीएस, पांडिचेरी पुलिस सेवा पीपीएस, दिल्ली अंडमान और निकोबार आइलैंड सिविल सेवा डीएएनआईसीएस, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन दीव दादरा नगर हवेली पुलिस सेवा डीएएनआईपीएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस आईएएएस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस आईसीएएस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस आईसीएलएस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस आईडीईएस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस आईडीएएस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस आईओएफएस, इंडियन कम्युनिकेशन फैक्ट्री सर्विस आईसीएफएस, इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस आईआरएएस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस आईआरपीएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आईआरटीएस, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस एएफएचसीएस। यूपीएससी एग्ज़ाम के बाद सैलरी:
यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस की परीक्षा में चयनित छात्रों को विभिन्न पदों पर जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएस आदि उनके रैंक के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। सभी अधिकारियों को वेतन उनके पोजीशन के अनुसार दिया जाता है। वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता, परंतु आईएएस को अन्य सभी के अपेक्षा मूल वेतन में कुछ अधिक राशि दिए जाते हैं। हाँ, ये तथ्य सही है कि मूल वेतन के अतिरिक्त अन्य सभी सुविधाएं प्रत्येक सिविल सर्विस अधिकारी को समान दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान लगभग 45,000 दिए जाते हैं, लेकिन एक जिला अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के बाद आईएएस, आईपीएस का प्रारंभिक वेतन 56,100 रुपये मिलता है। आईपीएस का उच्चतम वेतन 2,25,000 रुपये, जबकि आईएएस का 2,50,000 रुपये दिया जाता है। सैलरी देने की ये प्रक्रिया 7वें वेतन आयोग पर आधारित है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।